तो दोस्तों फाइनली इंतजार खत्म हो चुका है और आज रॉ में काफी चौंकाने वाली चीजें देखने को मिली हैं। आज के रॉ के एपिसोड में कुछ ऐसा हुआ जो आपने कभी नहीं सोचा था। सीएम पंक का गुस्सा, जॉन सीना पर हमला, रोमन रेंस के भाई का बुरा हाल और सबसे खास बात, गुंथर का मुकाबला। एजे स्टाइल्स ने आखिर जॉन सीना को धमकी क्यों नहीं डाली, जानेंगे सब कुछ इस वीडियो में। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और कुमार पांडे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबसे पहले बात करते हैं रॉ की शुरुआत से ही धमाल मचाने वाले सीएम पंक की। भाई ये आदमी गुस्से से भरा हुआ था। रिंग में कदम रखते ही सीएम पंक ने खुद को कमेंट्री टेबल पर चढ़ा लिया और फिर क्या, पंक ने द रॉक पर निशाना साधा और कहा वो WWE को सीरियस नहीं लेते हैं। क्या ये मजाक था? नहीं, पंक ने साफ कहा कि वो चाहते हैं कि रेसलमेनिया में मेन इवेंट करें, लेकिन द रॉक और जॉन सीना जैसे सुपरस्टार्स ने उनका रास्ता रोक कर रखा हुआ है। और फिर उन्होंने जॉन सीना को भी निशाने पर लिया। सीएम पंक ने कहा कि एलिमिनेशन चैम्बर में सीना ने चीटिंग की और लाखों बच्चों का दिल तोड़ा, और इससे भी बड़ा पल जब उन्होंने सेथ रॉलिंस और बेकी लिंच का जिक्र किया। पंक ने धमकी दी कि वो सेथ रॉलिंस को व्हील चेयर पर भेजने वाले। और फिर क्या था, सीएम पंक और सेथ रॉलिंस के बीच एक भयंकर ब्रॉल शुरू हो गया। सिक्योरिटी और ऑफिशियल्स भी दोनों को शांत नहीं कर पा रहे थे और इसी के साथ इस सेगमेंट का एंड हुआ। आगे यहाँ पर गुंथर और ओटिस की बात करते हैं और ये मुकाबला काफी बड़ा था। ओटिस और गुंथर के बीच वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप का धमाकेदार मैच हमें देखने को मिलने वाला है। पहले गुंथर ने ओटिस को जमकर लताड़ा और कहा कि ओटिस सिर्फ फैंस को आकर्षित करने के लिए रिंग में है। गुंथर ने ओटिस को कहा कि तुम मेरे जैसे चैंपियन से कभी मुकाबला नहीं कर सकते हो, लेकिन ओटिस ने क्या किया, ओटिस ने गुंथर को रिंग के बाहर फेंका और स्लैम लगा दिया और फिर रिंग में आकर गुंथर पर मचाई तबाही। ओटिस का हौसला देखिए, उन्होंने गुंथर को स्लैम किया और कैटरपिलर भी लगाया। पूरा स्टेडियम ओटिस के साथ था, लेकिन अगले ही पल ये क्या हो गया, गुंथर ने वापसी की और ओटिस को पावर बॉम्ब दे दिया। और फिर क्या था, गुंथर ने मैच जीत लिया, लेकिन उसका अंजाम यही नहीं था। गुंथर ने ओटिस को पावर बॉम्ब के बाद एक और स्प्लियर होल्ड लगाने की कोशिश की और फिर अचानक अकीरा टोजावा ने एंट्री की और उन्होंने गुंथर को किसी तरह से रोका। क्या गुंथर ने अकीरा को ओटिस पर पावर बॉम्ब दे दिया? जी हाँ, बिल्कुल सही सोचा आपने। यह मुकाबला और भी कड़ा हो गया था। अब बात आती है सबसे बड़ी और सबसे चौंकाने वाली घटना की। गुंथर और ओटिस के मुकाबले के बाद जे उसो का थीम सॉन्ग बजता है, वो रिंग में आ गए और फिर क्या था, गुंथर और जे उसो के बीच एक भयंकर ब्रॉल शुरू हो गया। जे उसो ने गुंथर को स्पीयर लगा दिया। जे ने वर्ल्ड चैंपियन को उठाया और मिड रोप पर चढ़कर सेलिब्रेट भी किया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। ग्रेसन वॉलर, ऑस्टिन थ्योरी ने आकर जे उसो पर हमला किया, लेकिन जे ने इन दोनों को रिंग के बाहर भेज दिया और फाइट बैक किया। लेकिन फिर गुंथर ने वापसी की और जे उसो को स्लीपर होल्ड में लॉक कर दिया। और फिर क्या हुआ, जे उसो बेहोश हो गए और ये रॉ का सबसे खतरनाक पल था। अब बैक स्टेज की ओर चलते हैं। एजे स्टाइल्स ने इंटरव्यू में जॉन सीना के सेल आउट होने पर शौक जताया कि जॉन सीना ने ये क्या कर दिया। एजे स्टाइल्स ने कहा कि जॉन सीना ने अपना दिल बेच दिया और अब वो WWE के सच्चे फाइटर नहीं रहे। और यही नहीं, एजे स्टाइल्स ने अगले हफ्ते एक बड़ी कॉल आउट की और धमकी दे डाली, वो लोगन पॉल को चैलेंज करेंगे। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या लोगन पॉल एजे स्टाइल्स का सामना करेंगे।